जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th यूपी बोर्ड के महत्वपूर्ण टॉपिक्स में, साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स में आप लोगों ने हम लोग को पढ़ा था, क्षारक को पढ़ा था और आप पढ़ रहे थे लवण। और लवण में आप आज पढ़ने वाले हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका पॉपुलर नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या NaHCO, जिसे हम धोने का सोडा या धावन सोडा के नाम से, जिसे हम बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडा के नाम से जानते हैं। यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडा के नाम से जानते हैं। अब आते हैं हम इसके बनाने की विधि विवेचन पर। जब सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं, जब सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट और नौसादर यानी NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और साथ में क्या प्राप्त होगा, और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट और नौसादर प्राप्त होता है। एकदम सही है, संतुलित कर लीजिए। जब सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट और नौसादर प्राप्त होता है। यही सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसको जानते हैं नौसादर या अमोनियम क्लोराइड। जहां तक देखा जाए तो सही है, ठीक है। बनाने की विधि समझना, हिंदी लिख लीजिएगा। भौतिक गुण क्या है? यह एक दुर्बल असंक्षारक लवण है। यह एक दुर्बल असंक्षारक लवण है, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाता। यह एक दुर्बल असंक्षारक लवण है। लेकिन अगर हम रासायनिक गुण की बात करें, अगर इस बेकिंग सोडा को हम गर्म करते हैं यानी उष्मा प्रदान करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल में वियोजित हो जाता है। अब इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम उष्मा प्रदान करें यानी गर्म करें तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। किसमें वियोजित हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। यही सोडियम कार्बोनेट जो है आगे चलकर धावन सोडा के बनाने में काम आएगा। बस सुना दे, क्लियर हुई बात? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। अगर हम बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो NaHCO3। रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। अगर हम बनाने की विधि की बात करें या विरेचन की बात करें, जब सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर प्राप्त होता है। ये जो NH4Cl है इसे अमोनियम क्लोराइड या नौसादर के नाम से जाना जाता है। अगर हम भौतिक गुण की बात करें, यह एक दुर्बल असंक्षारक लवण है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है यह एक दुर्बल असंक्षारक लवण है, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर हम इसको रासायनिक गुण की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट को यानी बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। यही सोडियम कार्बोनेट जो है ये धावन सोडा के बनाने में काम आता है। यही सोडियम कार्बोनेट का जब हम 10 अणु जल से क्रिस्टलन करेंगे
तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होगा, यानी Na2CO3 डाट 10H2O प्राप्त होगा, जिसे हम लोग धावन सोडा के नाम से जानते हैं, धोने के सोडा के नाम से जानते हैं। अभी आगे चलेगा तो हम फिर से उसको रिपीट मारेंगे। ये बातें समझ में आ गई सबको? लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि ये चीजें समझ में आ जाए। मेन मेन मुद्दा लिख लीजिए दौड़ा के। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे बेकिंग सोडा का उपयोग। बड़ा भैया न्योता हकारी के सीजन में इसका बड़ा महत्व बढ़ जाता है। हलवाई बहुत ठोक ठोक के डालता है, कारण है उसका। इसका उपयोग जो है आमतौर पर खस्ता पकौड़े बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? खस्ता पकौड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और खस्ता पकौड़े बनाने में और इन सब को स्वादिष्ट बनाने में, खस्ता पकौड़े आदि को स्वादिष्ट बनाने में, आदि को स्वादिष्ट बनाने में, स्वादिष्ट बनाने में और कभी कभी इसे सब्जियों को जल्दी पकाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। सब्जियों को जल्दी पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। जल्दी पकाने में, कभी कभी सब्जियों को जल्दी पकाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब बात आती है दूसरे, अगर हम उपयोग की बात करें तो बेकिंग पाउडर में बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब मुद्दा ये उठता है कि बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो बेकिंग पाउडर जो है ना, ये बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल जैसा, टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य सामग्री के रूप में, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण, खाद्य अम्ल का मिश्रण। कभी कई बार पूछा भी गया है कि जो आपका बेकिंग पाउडर है क्या बेकिंग सोडा ही है? नहीं, बेकिंग सोडा अलग है, बेकिंग पाउडर अलग है। क्यों अलग है? यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है कि जो बेकिंग सोडा है वो, सॉरी, बेकिंग पाउडर जो है बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। टार्टरिक अम्ल जैसा है, टार्टरिक अम्ल नहीं है, टार्टरिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। लेकिन अगर इसी बेकिंग पाउडर को आप गर्म कर दो या जल में मिला दो तो क्या प्राप्त होगा? जो आपका बेकिंग पाउडर है, ये तो आपका, मैं क्या कहा गया, टार्टरिक अम्ल जैसे कोई एक मंद खाद्य अम्ल है, इसलिए मैंने H+ से दिखा दिया है उस अम्ल को। ठीक है, क्या करोगे? गर्म करोगे। जब आप बेकिंग पाउडर को आप गर्म करोगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अम्ल का एक लवण प्राप्त होगा। अम्ल का एक लवण। जब हम बेकिंग पाउडर को गर्म करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अम्ल का एक लवण प्राप्त होगा। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हम लोग पाव रोटी, ब्रेड में खमीर या उभार लाने के लिए किया जाता है, ताकि इससे जो पाव रोटी होता है, जो ब्रेड होता है, वो मुलायम और स्पंजी हो जाता है। जो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकला है ना, इसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है पाव रोटी में, डबल रोटी में, ब्रेड में खमीर उठाने के लिए किया जाता है। इसमें किया जाता है, खमीर उठाने के लिए किया जाता है, ताकि वो मुलायम एवं स्पंजी हो सके। तो जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, इससे प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पाव रोटी, ब्रेड आदि में खमीर उठाने के लिए किया जाता है। आदि में खमीर
खमीर यानी उभार उठाने के लिए किया जाता है, उठाने के लिए किया जाता है, किया जाता है, जिससे यह मुलायम और स्पंजी हो जाता है, जिससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है, मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। दूसरा चीज मैंने कहा कि ये दुर्बल असंक्षारक लवण है। शुरू में ही बताया था कि जो आपका बेकिंग सोडा है वो दुर्बल असंक्षारक लवण है। कैसा है? दुर्बल असंक्षारक लवण है, और दुर्बल असंक्षारक लवण होने के कारण यह एंटासिड के घटकों में भी इसका उपयोग होता है। या दुर्बल असंक्षारक होने के कारण एंटासिड जैसे घटकों में भी इसका उपयोग किया जाता है। एंटासिड जैसे घटकों में इसका उपयोग किया जाता है, घटकों में उपयोग, क्योंकि अगर आपके पेट में अम्ल की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है तो आप बेकिंग सोडा को खा लेंगे, क्योंकि दुर्बल असंक्षारक लवण है, एंटासिड के घटकों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर आपके पेट में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो गई है, आप मीठा सोडा हल्का सा खा लेंगे तो आप क्या करेगा, ये आपके पेट को राहत पहुंचाएगा, और क्योंकि अम्ल और क्षारक क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करेंगे और आपके पेट को आराम मिलेगा। चौथा जो है अग्निशामक, सोडा अग्निशामक के रूप में, सोडा अग्निशामक के रूप में, सोडा अग्निशामक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद हो गया? क्योंकि ये बेकिंग सोडा दुर्बल असंक्षारक लवण है, इसलिए एंटासिड घटकों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए जब यह अम्ल से पीड़ित, यानी जब आपके पेट में, उदर में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो आप बेकिंग सोडा का थोड़ा सा सेवन करेंगे, तो आप बेकिंग सोडा क्षारक होने के कारण और पेट में आपका अम्ल दोनों क्रिया करके लवण और जल बना देंगे और आपके पेट को राहत पहुंचेगी। चौथा उपयोग है सोडा अग्निशामक के रूप में। इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग सोडा अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। आप लोग उतार लीजिए, फिर हम अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी करिए, आप लोग लिख चुके होंगे तो देखिए अगले पेज की ओर। अब आप पढ़ने वाले हैं धोने का सोडा, धावन सोडा। अभी कुछ देर पहले मैंने चर्चा किया था, जो सोडियम कार्बोनेट है ना, वो धावन सोडा नहीं है, उसे सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। धावन सोडा जो होगा, जिसे हम धोने का सोडा बोलते हैं, उसका जो सूत्र होता है, उसका जो सूत्र होता है Na2CO3 10H2। अगर हम रासायनिक नाम की बात करें, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, धोने का सोडा जिसे हम धावन सोडा के नाम से जानते हैं। अगर हम रासायनिक नाम बोलें तो आपका है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर हम रासायनिक सूत्र को बोलें तो सोडियम कार्बोनेट 10 यानी Na2CO3 10H2O है। थोड़ा उल्टा हो गया, हम फिर से सीधा कर देते हैं। ठीक है, सीधा कर दे तो रासायनिक नाम जो होता है वो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जितनी बार लिखेंगे उतना ही ज्यादा आपको तैयार होगा। तो सूत्र जो हो जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O, डॉट 10H2O। बात समझ में आ गई जी? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब बनाने की विधि, बनाने की विधि मैंने फिर एक मुद्दा उठाया था, जब आप बेकिंग सोडा को गर्म कर रहे थे, जब आप बेकिंग सोडा को गर्म कर रहे थे, उष्मा प्रदान कर रहे थे। हालांकि मैंने दो पहले से लिख दिया है, पहले से नहीं लिखा जाता, संतुलित करते वक्त लिखा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब उष्मा प्रदान की जाती है तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता था। प्राप्त इसी सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलन करने पर, यानी 10 अणु जल के साथ क्रिस्टलन करने पर आपका प्राप्त होता था सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे धावन सोडा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? धावन
सोडा कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट का जल के साथ क्रिस्टलन करने पर धाव क्या तैयार होता है? धावन सोडा तैयार होता है। किसी कोई दिक्कत? हाँ हाँ, यानी सोडियम कार्बोनेट का हम फिर से क्रिस्टलीकरण कर दिए जल के साथ, तो क्या होगा? आपका धावन सोडा प्राप्त हो गया। बात सुन आगे। अब इसके उपयोग की हम चर्चा करते हैं। आप लोग थोड़ा सा जल्दी लिखिए, स्क्रीनशॉट मारते रहिए ताकि आज चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए लिख लिया। अगला चीज, इसका मैं उपयोग पहले से ही लिख दिया हूं ताकि आपको टाइम ना लगे। पहला है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है? कांच, साबुन और कागज उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स, जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में, बोरेक्स बोले तो Na2B4O7 की बात हो रही है। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। किसका? जो बेकिंग सोडा है, धोने का सोडा है, उसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। इसको तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, घरों में साफ सफाई के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। और जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी धोने के सोडा का उपयोग किया जाता है। पहला उपयोग मैंने क्या बताया? कांच और कागज और साबुन के उद्योगों में इसके का उपयोग किया जाता है। दूसरा, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में किया जाता है। तीसरा, घरों की साफ सफाई में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा, जल की अस्थायी कठोरता के लिए को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, इसको तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। लिखेंगे इसको थोड़ा तेज से लिखिएगा ताकि समय बचत हो। चलिए अगला टॉपिक, क्रिस्टलन का जल। जल लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या ही क्रिस्टलन का जल कहलाता है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए परिभाषा, लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण के एक सूत्र इकाई में, एक सूत्र, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, जल के निश्चित अणुओं की संख्या, जल के निश्चित अणुओं की संख्या ही क्रिस्टलन का जल कहलाती है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या ही क्रिस्टलन का जल कहलाती है। क्रिस्टलन का कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने कहा चर्चा कर देते हैं। कहलाती, अगर आप कॉपर सल्फेट देखें, नीला थोथा, नीला थोथा जिसको तूतिया भी कहा जाता है, तूतिया, तूतक, तूतक, तूतिया, ठीक है। कॉपर सल्फेट, इसका सूत्र अगर देखें तो CuS4 5H2O। ये जो जल की जो निश्चित मात्रा है ना, यही क्रिस्टलन का जल है। अगर हम जिप्सम की बात करें, जिप्सम की अगर हम बात करें तो जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसमें जो जल के जो निश्चित अणुओं की संख्या है H2O, यही क्रिस्टलन का जल कहलाती है। आज का आखिरी हेडिंग, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है CaS4 12H2O, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, या हेमीहाइड्रेट। अगर हम इसके रासायनिक नाम को बोले तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट।
बनाने की विधि जिसे हम विरचन बोलते हैं। जब जिप्सम को बनाने की विधि, शांत रहिए हे बालक, शांत रहिए। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो 1.5 अणु जल जो होता है वो निकल जाता है, तो बचता क्या है आपका कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यानी जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करेंगे, 1.5 अणु जल, 3/2 का आधा 1.5 होता है, एक सही 1/2, तो 1.5 अणु जल निकल जाता है, जो शेष बचता है वो क्या है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अगर हम रासायनिक गुण की बात करें, अगर भौतिक गुण की बात करें, भौतिक, यह एक सफेद रंग का पाउडर है। कैसा है, सफेद रंग का पाउडर, श्वेत रंग का पाउडर, श्वेत रंग का पाउडर है। अगर हम रासायनिक गुण की बात करें, रासायनिक गुण का बात करें तो आप ऐसे का उल्टा कर दीजिए, रासायनिक गुण हो जाए। जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में यानी कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट में 1.5 अणु जल मिलाएंगे, 1.5 एक सही 1/2 लिखिए या 3/2 लिखिए, तो यह जिप्सम बना लेता है, कठोर पदार्थ, यानी CaSO4 2H2O बना लेगा, एक कठोरतम पदार्थ जिप्सम बना लेगा, एक कठोरतम पदार्थ जिप्सम बना लेगा। आप लोग देखेंगे कि जब आपका हाथ टूट जाता है तो डॉक्टर लोग आपको हड्डियों के सही सईद में साधने के लिए क्या करते हैं, ऊपर प्लास्टर कर देते हैं। जो प्लास्टर जिस चीज से करते हैं वो यही चीज है, इसे पीओपी में जल मिलाकर जिप्सम उसको बांध देंगे पट्टी लगा के, उसके बाद वो कठोर हो जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे हम कि हम प्लास्टर लगवा के आ रहे हैं, मतलब उसका उपयोग समझ गए ना। डॉक्टर जो है उसका उपयोग हड्डियों को सीधे जोड़ने में करते हैं, समझे ना, मूर्तियां बनाने में, घरों की सजावट करने में, ठीक है, फर्श को चिकना बनाने में, दीवार को चिकना बनाने में जो है वो पीओपी का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम उपयोग लिखा देते हैं और उसी बात को निवारित देंगे विराम। तो मैं इसके उपयोग की अगर चर्चा करूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग की, तो मैंने पहला उपयोग बता दिया, डॉक्टर चिकित्सक लोग इसे हड्डियों को जोड़ने में, एक सीध में रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं, घरों की सजावट कराने में, ठीक है, मूर्तियां बनाने में, फर्श को चिकना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अम्ल क्षारक और लवण, इसी पर आपका पूरा अध्याय खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर धातु और अधातु के लिए। अगर आपको ये वीडियो शानदार लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करना कदापि ना भूलिएगा, लाइक बिना सोचे समझे कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।